अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो वीकली जो मार्केट सिचुएशन और करंट रेट की जो अपडेट्स है उसके हवाले से है। आज हम जिक्र करेंगे जो पिछला जो हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते के अंदर मार्केट की क्या सूरत हाल थी। सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर वो बता चुका हूँ कि बहरिया की जो मार्केट है उसको मैं अपने हिसाब से 4 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। पोर्शन 1, 2, 3, 4। हर पोर्शन की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है पहले दूसरे पोर्शन से। तो उम्मीद है कि वो जो आपने मुझे पिछली वीडियो मेरी जो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं उसमें जो पोर्शंस का जो मामला था वो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला जो पोर्शन जिसे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है वो है बिल्ड प्रॉपर्टी, बिल्ड अपार्टमेंट। ख़ास तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। इस टाइम 2 बेड अपार्टमेंट जो है टावर 13 से लेकर टावर 20 तक के जो 2 बेड अपार्टमेंट हैं, यहाँ काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। यहाँ पिछले हफ्ते से जो है वो तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि रेट 2 से 3 लाख रुपए इंक्रीज़ हुआ है, रेट बढ़ा है 2 से 3 लाख रुपए। पिछले हफ्ते जो रेट था तकरीबन कोई 56 से 58 लाख रुपए का, इस टाइम जो वो रेट है 57 से 60 लाख रुपए का। और 3 बेड अपनी पुरानी सूरत हाल पर है, जो है वो 1.15 से 1.25 के दरमियान का रेट है 3 बेड का। 4 बेड का जो रेट है वो 1.35 से 1.45 के दरमियान का रेट है 4 बेड का। बाकी जो है कायद विला के अंदर भी 200 गज कायद विला, इसमें भी कदरे जो है वो रिक्वायरमेंट मौजूद है। यहाँ जो कायद विला पहले जो मिल रहा था वो समझ लें कि 75 का, इस टाइम वो समझ लें कि इसके अंदर भी 3 से 4-5 लाख रुपए इंक्रीज़ हुआ है। ये तकरीबन को 80-85 लाख का रेट है इस टाइम कायद विला का। और फिर उसके बाद इकबाल विला 150 गज, तो इकबाल विला का जो है वो इस टाइम जो रेट है, इस इकबाल विला में तकरीबन जो इंक्रीमेंट आया है वो आया है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 7 से 10 लाख रुपए का। जो इकबाल विला पहले मिला करता था 25 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का, इस टाइम वो कोड हो रहा है 35 लाख रुपए में। तो इकबाल विला के अंदर भी काफ़ी बेहतरी है। इसके बाद जो है फिर आप आ जाएँ P10 के विलास जो हैं, P10 के विलास के अंदर भी इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट तो मौजूद है इसकी P10 के विलास, लेकिन अवेलेबिलिटी भी उसी तरह ही है जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो है ना वो डिमांड जिस तरह है उसी तरह सप्लाई भी इसके अंदर मौजूद है। तो रेट कोई इतने ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो पिछला वाला रेट था तकरीबन कोई 1.28 से लेकर और 1.35 के दरमियान का जो रेट है जनरल विला का, वो इस टाइम भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। फिर आप आ जाएँ एक 11A के 200 गज की विलास की, तो 11A के जो 200 गज के विलास हैं वो तकरीबन 1.25 से 1.30 के दरमियान है। वो पुराने वाली जो सूरत हाल है वही सेम है। इसके बाद है 11A का 152 गज का विला। तो 152 गज का जो विला 11A का है वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम जो मार्केट है उसकी वो 1 और 1.5 के दरमियान की मार्केट है। 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 5 के दरमियान की मार्केट है। और 11B के जो विलास हैं विद की अब जो विलास हैं, इनकी जो मार्केट इस टाइम है वो तकरीबन समझ लें 90 से 95 या 90 से 1 करोड़ के दरमियान की आप समझें। ये इस टाइम जो मौजूदा जो मार्केट है वो तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि पिछले जैसी ही है, कोई ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। P10 P11 200 में और 152 गज के तकरीबन सेम विलास हैं। फिर है उसके बाद P27 के जो विलास हैं वो तकरीबन नापैद है, मार्केट में बहुत कम जो नज़र आ रहे हैं। और उनका जो रेट इस टाइम निकल रहा है वो निकल रहा है तकरीबन कोई 1.10 से 1.15 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपए से 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान का। P31 में कदरे जो है वो रेट डाउन हुआ है। जिस तरह जो विला मिला करता था 200 गज का, जो पिछले हफ्ते जो कोड हो रहा था तकरीबन जो है वो 1.12 1.13 के अंदर, इस टाइम वो कोड हो रहा है 1.7 1.6 के अंदर। और जो पिछले हफ्ते जो विलास कोड हो रहे थे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में, इस टाइम वो विलास कोड हो रहे हैं तकरीबन कोई 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख रुपए में। तो मेरे हिसाब से जो है P31 के जो विलास हैं इनकी जो मार्केट है वो तकरीबन को 6 से 8 लाख रुपए ये डाउन हुआ है P31 के विलास। स्पोर्ट्स विला में तेज़ी है। स्पोर्ट्स विला इस टाइम जो है स्पोर्ट्स विला वो तकरीबन आपको मिलता है कोई 1.35 प्लस का। 1.35 में जो बिल्कुल पीछे वाली जो साइड है विलास की वो 1.35 में मिलता है। ऊपर जो पहले मिला करते थे 1.60 1.70 के अंदर, इस टाइम वो 1.80 1.85 का रेट है। तो स्पोर्ट्स विला में मेरा ख्याल है कि अभी जो तेज़ी आई है वो आई है तकरीबन को 10 से 15 लाख रुपए रेट इसका बेहतर हुआ है स्पोर्ट्स विला का बनस्बत पिछले हफ्ते के। उसके बाद है फिर पैराडाइज विला जो सेम सिचुएशन के अंदर ही है। पैराडाइज विला का इतना खास कोई बाहर मार्केट के अंदर नहीं है। पैराडाइज विला का जो रेट है तकरीबन कोई वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान का रेट है 500 गज के विला का पैराडाइज।
ये तो थी बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से जो पोर्शन 1 जिसे मैं कहता हूँ। उसके बाद फिर आता है पोर्शन 2 का नंबर। पोर्शन 2 के अंदर जो है वो प्रेसेंट 1 की जो इस टाइम सूरत हाल है वो तकरीबन से पुरानी जैसी ही है, कोई इतना खास फर्का नहीं आया यहाँ पर। यहाँ का जो रेट निकलता है वो तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ से 5 लाख ऊपर या 5 लाख नीचे का रेट है तकरीबन, जो लोकेशन के हिसाब से इसके पैसे। उसके बाद नंबर आता है P4 का 500 गज। P4 का जो 500 गज है वो तकरीबन सेम पुरानी जैसी सूरत हाल है, पिछले हफ्ते जैसी। इसका जो रेट है तकरीबन को 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ और 20 लाख के दरमियान का रेट है। हिल्स की भी तकरीबन सेम सूरत हाल है, 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान का रेट है। यहाँ इतना खास बायर नहीं है, चीदा चीदा बायर है लेकिन इतना खास ज़्यादा बायर नहीं है, जिस तरह जिसके हॉट रिक्वायरमेंट जिसे कहा जाए। फिर उसके बाद नंबर आता है आपका P6 का। P6 जो है वो 250 गज। पिछले हफ्ते जो तेज़ी देखी जा रही थी P6 में वो कदरे डाउन हुआ है। मतलब डाउन से मुराद ये है कि जो प्लॉट्स कोल्ड हो रहे थे P6 के तकरीबन जो है वो 68 लाख 70 लाख रुपए में। इस टाइम जो प्लॉट हैं वो तकरीबन जो एक जनरल जो एवरेज है यहाँ की वो समझ लें कि तकरीबन बनती है कोई 57 लाख रुपए से लेकर और 62 लाख के दरमियान का P6 का 250 गज है। P8 के अंदर जो है वो कदरे रिक्वायरमेंट है, उसकी रेट अभी स्टेबल है अपनी जगह पर। उसका जो रेट है तकरीबन समझ लें कि जो पिछले हफ्ते जो रेट था उस जैसा ही रेट है, वो तकरीबन 65 से 70 लाख का रेट है P8 का। इसी तरह है P7 1000 गज। P7 का जो 1000 गज है वो उसके अंदर भी खास जो है वो नॉर्मल मार्केट के अंदर उसकी मांग नहीं है, तो उसका जो है P7 का 1000 गज जो है वो समझ लें कि इसका जो रेट बनता है वो बनता है कोई 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 50 लाख के एज पर लोकेशन उसका जो है उसके पैसे हैं। 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 50 के दरमियान का रेट है P7 का 1000 गज का। उसके बाद फिर आप आ जाएं P10B और 11B। यहाँ के जो रेट है वो तकरीबन 21 लाख रुपए से लेकर 23 लाख के दरमियान का रेट है 125 गज का। फिर है अली ब्लॉक का जो रेट है वो तकरीबन को 35 लाख रुपए से लेकर और 40 लाख रुपए तक का रेट है अली ब्लॉक का। नॉर्मल जो प्लॉट है ऊपर वाली जो साइड का प्लॉट है, नीचे वाली साइड पे आप जाते हैं तो वहाँ से 2 से 3 लाख रुपए और कम हो जाता है। उसके बाद फिर नंबर आता है P14 का। P14 इस टाइम जो है वो कदरे रिक्वायरमेंट मौजूद है P14 की मार्केट के अंदर, जो बायर्स का मौजूद है P14 का जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन कोई 32 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान का रेट है P14 का। और अगर आप थोड़ा सा और भी इसको कंप्रोमाइज़ करें लोकेशन पर तो फिर उसका जो रेट निकलता है वो निकलता है तकरीबन को 31 लाख रुपए से और 35 लाख के दरमियान का रेट निकल आता है P14 का। P15 की जो इस टाइम सूरत हाल है वो तकरीबन समझ लें कि 28.5 लाख रुपए से लेकर P15 वो मिलता है आपको 31.5 लाख के दरमियान में। P15 मार्केट डाउन हुई है बनिस्बत पिछले हफ्ते की। P14 अपनी जगह पर मौजूद है, P15 जरा कदरे कम हुआ है। इसके बाद नंबर आता है P15A का। 15A जो है वो समझ लें कि इस टाइम जो मार्केट है उसकी वो 20 लाख रुपए से लेकर 15A की वो है तकरीबन 22 लाख के दरमियान की मार्केट है। 15A में कदरे बायर मौजूद है। 15A का जो है वो इस टाइम जो है अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट हैं वो बिकना ज़रा आसान है, इसका बायर 15A का मौजूद है। फिर आता है नंबर 15B का। 15B का जो रेट है इस टाइम वो 17 लाख रुपए से लेकर 19 लाख तक का दरमियान का रेट है। 15B के अंदर भी जो है ना वो बायर कदरे कम है लेकिन मौजूद है। 15B का भी जो बायर वो निकल आता है लेकिन कम है। फिर इसके बाद नंबर है P16 का 250 गज। P16 का जो रेट है वो तकरीबन पिछले हफ्ते जैसा ही है, तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरमियान का रेट है P16 का 250 गज का। फिर है उसके बाद P17 का 500 गज। P17 500 गज अपनी जगह पर मौजूद है। उसका जो रेट कोई ख़ास कोई बेहतरी नहीं आई उसके अंदर, या कमी नहीं आई। जो रेट पिछली दफ़ा था 85 लाख रुपए से 95 लाख का, इस टाइम भी तकरीबन वो सेम सूरत है 500 गज की 85 से 95 की। और इसी तरह P17 का जो 1000 गज है वो तकरीबन उसका जो रेट है वो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 के दरमियान का रेट है। P18 का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1.70 से 2 करोड़ के दरमियान का रेट है P18 के 1000 गज का। ये तो थी सूरत हाल पोर्शन 2 की। अब हम चलते हैं पोर्शन 3 की तरफ। 23 और का रेट जो है वो तकरीबन समझ लें कि बनता है इस टाइम पर कोई 14 लाख रुपए से 15 लाख के दरमियान का 23 का रेट है। ये इसके अंदर बेहद खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। P24 का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम कोई 15 लाख से 16 लाख के दरमियान का रेट है, इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर।
P25 जो है वो इसका जो रेट बनता है तकरीबन को 16 से 17 लाख के दरमियान का, या 15.5 से 16.5 लाख के दरमियान का समझें आप रेट का P25 का। यहाँ भी कोई इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है P25 की भी। 26A कदरे मार्केट के अंदर जो है ना उसकी डिमांड है। 26A की 26A का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि 17 लाख रुपए से लेकर 19 लाख के दरमियान का रेट है 26A का मौजूदा मार्केट के अंदर। फिर नंबर है P27 का। P27 का 18 लाख रुपए से लेकर 22 लाख के दरमियान का रेट है 125 गज के प्लॉट का। P28 का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि बनता है 17 लाख रुपए से 19 लाख के दरमियान का रेट है P28 का 125 गज। फिर है P29 500 गज। P29 का जो 500 गज है वो तकरीबन जो रेट वो बनता है इसका कोई 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरमियान का रेट है एज पर लोकेशन। पीछे वाली साइड पर अगर आप जाते हैं तो रेट कम हो जाता है, फ्रंट पर आते हैं तो रेट ज़रा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है P30 का जो रेट है वो तकरीबन बनता है कोई 28 लाख रुपए से लेकर और 32 से 33 लाख रुपए का रेट है P30 का। जो है वो शुरू वाले जो हैं नज़दीक वाले ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ के रेट ज़रा ज़्यादा हैं, पीछे वाली जो साइड है उसके रेट ज़रा कम है P30 के। उसके बाद है P31 का 125 गज। P31 का जो 125 गज है 15 लाख रुपए से लेकर 16.5 लाख के दरमियान का P31 का रेट है। उसके बाद है P32 का नंबर। P32 में कदरे तेज़ी है। P32 का जो रेट इस टाइम मार्केट के अंदर जो कोड हो रहे हैं सौदे, वो पिछली दफ़ा पिछले हफ्ते में जो था जो रेट आ रहा था 21 से 22 लाख रुपए का, इस टाइम जो है वो चला गया है 23 से 25 लाख रुपए पे। मतलब 1 से 1.5-2 लाख रुपए की यहाँ पर जो है वो समझ लें कि बेहतरी आई है P32 के अंदर। और फिर P33 है। P33 में कदरे कमी है। जो प्लॉट कोड हो रहे थे पिछले हफ्ते के अंदर 36 से 37 लाख रुपए में, इस टाइम वो कोड हो रहे हैं 33 से 34 लाख रुपए में। 2 से 3 लाख रुपए P33 का रेट डाउन हुआ है। उसके बाद है रेट नंबर आता है P34 का। 10 लाख माइनस का रेट है जनरल प्लॉट का। 10 लाख माइनस से मुराद है कि 36.5 लाख रुपए आपने भरा हुआ था, उसमें से 10 लाख रुपए माइनस हो गए। इट्स मीन कि आपका जो प्लॉट है वो आपको यहाँ मिल जाता है तकरीबन कोई 26 से 27 लाख का यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है P34 के अंदर। ये तो थी सूरत हाल पोर्शन 3 की। बात करेंगे पोर्शन 4 की। तो पोर्शन 4 की जो सूरत हाल है वो मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ कि पोर्शन 4 पैराडाइज के जो इफेक्टेड पैराडाइज के जो पेशेंट्स ऑन ग्राउंड जो हैं उनकी, और इसी तरह स्पोर्ट्स के जो ऑन ग्राउंड हैं या फिर जो न्यू पेशेंट्स हैं, इनको जो है वो मैं कंसिडर करता हूँ पोर्शन 4 के अंदर। तो इस टाइम जो सूरत हाल है पैराडाइज के ऑन ग्राउंड जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट 47 की, पेशेंट 47 का जो करंट रेट है वो तकरीबन 10 लाख माइनस का रेट है। आपका जो पेड अमाउंट है उसमें से 10 लाख माइनस। अगर फुल पेड फाइल को मतलब हम एक आपको रेट में वैसे जनरल बता दूं कि ये जो बिका 250 गज बिका था वो बिका था 59,25,000 का, 75,000 कम 60 लाख रुपए में। इस टाइम जो रेट है वो 10 लाख माइनस का रेट है। तो आप इस रेट में से 10 लाख माइनस कर दें तो तकरीबन 50 लाख के दरमियान का आपको P27 का P47 का प्लॉट मिलता है। फिर है P48 जो है वो ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको मिलता है कोई 12 से 13 लाख माइनस के अंदर। P47 P49 तकरीबन दोनों सेम है। और गोल्फ का जो रेट है वो तकरीबन पुराने जैसा ही है, गोल्फ के अंदर कोई खास फर्क नहीं आया। गोल्फ मिलता है आपको तकरीबन कोई 30 लाख माइनस में, मतलब 55 से 65 के दरमियान का आप जनरल प्लॉट समझें गोल्फ का, ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद फिर नंबर आता है आपका न्यू जो वो हैं न्यू बैलेट, न्यू प्रेसेंट्स जो हैं। न्यू प्रेसेंट्स का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम 125 गज का जो रेट है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 8.25 से 9.25 के दरमियान का रेट है 125 गज का। और 250 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 15 से 16 लाख रुपए का 250 गज का रेट है। और 500 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 25 से 26 लाख रुपए का। न्यू प्रेसेंट्स के अंदर भी वो पुरानी जैसी सूरत हाल है कि खास इतना फ़र्क नहीं आया। इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ये जो ट्रेड हो रहा है वो 2 बेड अपार्टमेंट ट्रेड हो रहा है। सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो 2 बेड अपार्टमेंट की है। उसके बाद जो नंबर आता है वो P10 और 11 के विलास का आता है। और एक खुशाइन बात और भी जो मैंने पिछले हफ्ते से ख़ास तौर पर देखी
कि अभी बैरिया के अंदर जो है इस टाइम जो एक रिक्वायरमेंट जो हॉट जो रिक्वायरमेंट है वो बाइंग के हवाले से तो है ही है। रेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मैंने देखी है। मतलब उसके अंदर 2 बेड की रिक्वायरमेंट है, 2 बेड का रेंट, और इसके अलावा फिर जो है P10 P11 का रेंट है, फिर स्पोर्ट्स का रेंट है। यहाँ पर रेंटल जो है इस टाइम पर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है बैरिया के अंदर, और सेलिंग अपनी जगह पर मौजूद है। ये तो थी ओवरऑल सूरत हाल पूरी बैरिया की, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि आपकी क्यूरी आपको मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। समटाइम्स मेरी कॉल अटेंड नहीं होती, तो उसके लिए नज़र आप नाराज़ ना हुआ करें, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं जैसे ही देखता हूँ आपको मैं कॉल कर देता हूँ, कि उसकी वजह ये है कि मैं भी कभी अपने काम वाम से निकला हुआ हूँ, बिज़ी होने की वजह से आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता। तो बराए मेहरबानी आप जो भी आपकी क्यूरी है किसी भी तरह की, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप करें, वॉइस मैसेज कर दें मुझे, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैं आपको जो उसी हिसाब से रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।